हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है 365 पोस्ट पर बिहार मध्य निषेध सिपाही की जो भर्ती आई हुई है, जिसका पेपर 27 फरवरी 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती का जो एग्जाम पैटर्न है, जिस प्रकार से प्रश्न 27 फरवरी को पूछे जाएंगे, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित हम लोग क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस आपको पता है, हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के पूछे जाएंगे, गणित के पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा। पहला प्रश्न है, हिंदी का क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? बताइए, इसमें से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो वाक्य में यहाँ पर देखिए 4 नंबर ऑप्शन में तेते पाव पसारिये जेती लंबी सौर, यानी कि वाक्य में तेते पाव पसारिये जेती लंबी सौर में जेती जो है, यहाँ पर देख रहे हैं जेती, जेती का अर्थात होता है जितना। और जितना क्या है? ये जो जितना है, जेती का मतलब होता है जितना, और जितना जो होता है ये संबंधवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम को सूचित कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो। ठीक है, इसमें जो है कौन सा कारक है? तो वाक्य में देखिए, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक आपको पता है, इसका जो है विभक्ति प्रत्यय को के लिए होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, गरीबों के तो संप्रदान को के लिए होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गिरीश में कौन सी संधि है? अब देखिए, गिरीश का संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले गिरी प्लस इस होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और देखिए इसमें जो है कौन सा संधि है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है दीर्घ संधि है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कवर करवा दिया है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर रहे हैं। सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ पूछा गया है। तो मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? यानी कि ये जो 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो देखिए इसमें से तुम, सीता और मैं खेलेंगे, ठीक है, ये जो वाक्य है शुद्ध दिया गया है, तो 1 नंबर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि निरपेक्ष का सही विलोम क्या है? निरपेक्ष का सही विलोम क्या है? तो सापेक्ष होता है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पूछा गया। देखिए, आभूषण, अलंकार, भूषण, गहना, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न में नहीं पूछा गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि सभी के सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। महेंद्र, देवराज, सुरपति और भूपति। देखिए, महेंद्र, देवराज, सुरपति ये जो होते हैं ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन भूपति जो है, भूपति मतलब होता है राजा, ये राजा का पर्यायवाची शब्द है। तो नहीं कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रेंड्स, हाँ देखिए कि 9 व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो 9 व्यंजन जो है इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इसका जो है वर्ष और नासिका है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है, ये एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 से देखिए, अब अंग्रेजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि फिल इन द गैप विथ सुटेबल कंजंक्शन। ठीक है, देखिए ही वॉक्स, खाली स्थान दिया गया, ही इज स्लाइटली लेम, तो वही इस प्रकार से चल रहा है जैसे कि वह लंगड़ा है, तो एज दो हो जाएगा, ही वॉक्स एज दो ही इज स्लाइटली लेम। उसके बाद देखिएगा कि फिल इन द गैप करेक्टली, इंडिया वन बाई एन इनिंग्स एंड 3 रन्स, तो इनिंग्स एंड रन्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्लूरल ऑफ द वर्ड मेमेंटो, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? तो इसका प्लूरल हो जाएगा मेमेंटोज, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि फिल इन द गैप विथ करेक्ट टेंस, सी फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, द सूप टू सी इफ
इट नीड्स मोर साल्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी टेस्ट एस लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है सी, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सी टेस्ट द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर साल्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि आई पोजेस ए न्यू रेड बाईसाइकिल, चूज द बोल्ड वर्ड, जो है ये बोल्ड वर्ड जो दिया गया है, कह रहा है कि चूज द बोल्ड वर्ड विथ द सेम मीनिंग इन द ऑप्शन, यानी कि इसका सेम मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, मालिक होना होता है, स्वामी होना होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑन हो जाएगा, ऑन मतलब मालिक, ऑनर बोलते हैं ना, तो ऑन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इसमें कि अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो देखिए एम्बिगस का क्या होता है, द्विअर्थी होता है, अस्पष्ट होता है, जिसका दो मतलब हो उसको एम्बिगस कहा जाता है, और अस्पष्ट यानी कि क्लियर हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक से ये प्रीपोजिशन यहाँ पर फिल करना है। वी स्टेड, खाली स्थान दिया गया है, मुंबई, फिर खाली स्थान है 4 यहाँ पर सॉरी 5 डेज लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्टेड इन मुंबई, मुंबई क्या है बड़ा सिटी है, तो इन का इस्तेमाल होगा। 4-5 डेज, यहाँ पर इन 4-5 डेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है, हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। तो हिमनद जो है वो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव में, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतर शब्द लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। आनंद वन जो है यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में स्थित है, ठीक है, और बाबा आमटे ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है, तो ये कौन सा है फ्रेंड्स, तो देखिए ये चाइना का दाओ चेंग यादिंग हवाई अड्डा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ दाओ चेंग यादिंग हवाई अड्डा, ठीक है फ्रेंड्स, चाइना में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान और जो हमारा मौलिक अधिकार है इसका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश है, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो ये स्टेडियम कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट में दे करके बताइए, और ईमानदारी से आप लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था, और उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भी यही था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भी यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर में इसको लागू किया गया था, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ पर हुआ था। तो देखिए ये जो सम्मेलन था 1972 में ये आयोजित किया गया था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, और इस सम्मेलन को व्यापक रूप से वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के आधुनिक राजनीतिक और सार्वजनिक जागरूकता की शुरुआत के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये हो जाएगा स्टॉकहोम। देश पूछेगा तो स्वीडन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। तो स्वर्ण जो है यह मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत तय होती है। उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय, खाली स्थान दिया गया है, का पुनरुत्थान किया था। तो किसका किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा थल सेना का, ठीक है, थल सेना INA इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन इन्होंने किया था 1943 में जापान के समर्थन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है। तो ये हो जाएगा JB से, इसका राइट आंसर देखिए JB से हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है।
तो सबसे प्राचीन भाषा तमिल है, ध्यान रखेंगे, सबसे प्राचीन भाषा तमिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए राज्य का एक अनिवार्य तत्व इनमें से कौन सा है, तो राज्य का अनिवार्य तत्व जो इसमें से है ये आपका सभी हैं, प्रभुसत्ता, सरकार और राज्य का जो क्षेत्र है, तो सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया, तो विधिक अधिकार संपत्ति का अधिकार बन गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार पहले जो था मौलिक अधिकार था, लेकिन जो 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा इसको जो है संपत्ति के अधिकार को जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और अब जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई है, पहले 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पुंग बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है, तो पुंग बांध जो है यह ब्यास नदी पर है। पुंग बांध ब्यास नदी पर है, कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था, तो फ्रेंड्स यह कहा था मोहनदास करमचंद गांधी ने। ऑप्शन नंबर इसका जो है 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी, तो ताना भगत आंदोलन के साथ जो है उरांव जनजाति जुड़ी हुई थी, तो राइट आंसर इसका उरांव हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, और जात्रा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, तो इसकी स्थापना 1926 में भगत सिंह जी ने किया था, तो राइट आंसर सरदार भगत सिंह हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया, ये किया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। ठीक है, ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ड्यूक ऑफ कैनॉट। दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में आयोजित उद्घाटन समारोह का शुभारंभ ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा किया गया था। ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं, लिच्छवी दौहित्र जो कहा जाता है ये किसको कहा जाता है, तो लिच्छवी दौहित्र का मतलब होता है लिच्छवी की बेटी का बेटा, और ये किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है, तो देखिए ये पंचमढ़ी जो है इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भज गोविंदम, देखिए गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। भज गोविंदम की किसने इसकी रचना की है, तो आदि शंकराचार्य ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि वह देश कौन है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है। ड्रिप सिंचाई को प्रचलित करने का जो श्रेय दिया जाता है ये दिया जाता है इजराइल को और दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, तो इजराइल यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है इसमें से, तो देखिए रेड डाटा बुक जो है, रेड डाटा बुक यह जो है जितने भी संकटग्रस्त जाति हैं, प्रजाति हैं, उनका लिस्ट तैयार करती है। तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है, तो यह कौन सा हो जाएगा बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मलबा स्खलन, खारे जल का अंतर्वेद और ओजोन निशेषण, ये जो है फ्रेंड्स यह प्राकृतिक विपदा है, और गृहदाह जो है यह सामाजिक रूप से प्रेरित विपदा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं, तो ये किस मंडल पर होते हैं ये पूछा गया है, तो ये आयन मंडल पर होते हैं। ठीक है, चलिए आपको पता भी होगा आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि औरंगजेब किसका पुत्र था, तो औरंगजेब जो था यह शाहजहां का पुत्र था। लोकसभा के पहले स्पीकर यानी कि अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, तो राइट आंसर जीबी मावलंकर हो जाएगा। वर्तमान में ओम बिरला है, ध्यान रखेंगे। चलिए जीबी मावलंकर
पूरा नाम इनका गणेश वासुदेव मावलंकर है और ये 1952 से लेकर के 1956 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। 52 से लेकर के 56 तक, 1952 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? तो आपको पता होगा आनंद मठ में, और बंकिम चंद्र चटर्जी की यह पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वॉकिंग विथ लायंस पुस्तक को किसने लिखा था? तो इस पुस्तक को नटवर सिंह ने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सलीम चिश्ती की दरगाह किस में स्थित है? तो सलीम चिश्ती की जो दरगाह है यह कहाँ पर है फ्रेंड्स? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? सदाकत आश्रम जो है यह बिहार में है। ठीक है, पटना की पश्चिमी सीमा पर उत्तरी मंदिरी के पास बांसघाट में सदाकत आश्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इस आश्रम की स्थापना राष्ट्रवादी मौलाना मजहरुल हक ने किया था असहयोग आंदोलन के समय में। तो राइट आंसर हो जाएगा पटना में। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो दुधवा जो है यह उत्तर प्रदेश में है। और बिहार में कौन सा है? बिहार में वाल्मीकि नगर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि नगर में, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार का। उसके बाद देखिएगा कि भारत की संसद में होते हैं। तो संसद में हमारा संसद बना है किससे मिल करके? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति से। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनस सूर्य से खाली स्थान दिया गया है, कौन से क्रम का ग्रह है? ये पूछा गया है। तो देखिए यूरेनस यानी कि अरुण, जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं मैं बता देता हूँ। अरुण जो है सूर्य से 7वां ग्रह है। ठीक है, सूर्य से 7वां ग्रह है। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो 14 जो है फ्रेंड्स यह मौलिक अधिकार है और इसके अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर कि निम्न में से कौन सी याचिका नहीं है, यानी कि रिट नहीं है? तो पता है आपको 5 प्रकार के रिट हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। और ये रिट कौन कौन से हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है और अधिकार परीक्षा है। ठीक है, इसमें से फटकार नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसने हर्ष को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने किया था? हर्ष को पराजित किसने किया था? तो ये क्या था? पुलकेशिन द्वितीय ने। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? लगभग में पूछा जा रहा है, तो बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 121 करोड़ लगभग में। ठीक है, उसके बाद 56 नंबर प्रश्न है कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये पटना में 1919 में हुई थी। ठीक है, पटना में 1919 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार की कौन सी भाषा जो संविधान के 8वीं अनुसूची में है? तो ऑब्वियसली आपको पता होगा यह मैथिली है। ठीक है, मैथिली है। संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखेंगे। और जो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसी के तहत जो है मैथिली को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार के किस क्षेत्र में संथाल जनजाति पाए जाते हैं? तो संथाल जनजाति जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो भागलपुर, मुंगेर, उपरोक्त 1, 2 दोनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर कि बिहार में आने वाले विदेशी यात्रियों का सही यात्रा क्रम कौन सा है? तो सही क्रम मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा सभी ऑप्शन दिख रहे हैं अब आपको। ऑप्शन नंबर 3 में अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक और मुल्ला बहबहानी। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि बाजीराव प्रथम जो था 1720 से 1740 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो बाजीराव प्रथम जो था यह मराठा पेशवा था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 है कि हीरा किस तत्व का एक अपरूप है? तो आपको पता है हीरा जो है यह कार्बन का है। ठीक है,
हीरा, ग्रेफाइट, ये सभी जो हैं कार्बन के अपरूप हैं, तो कार्बन हो जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र क्या है? पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र KClO3 होता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पोटेशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? पोटेशियम का अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 19 होता है, ठीक है। और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं 2, 8, 10, 8, 18 और 1, 19। तो देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए 64 नंबर। देखिए क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स 64 में कि गैस को सुगमता से द्रवीभूत किया जाता है। बताइए, गैस को सुगमता से द्रवीभूत किया जाता है तो राइट आंसर दाब बढ़ा करके और तापक्रम घटा करके सुगमता से इसको द्रवीभूत किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा कि एक तत्व के परमाणु के m सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो मान लीजिए K, L और M में 2 है, यानी कि यहाँ फुल हो गया 8 और यहाँ भी 2 हो गया, तो 2, 8, 10 और 2, 12, ठीक है, 12 हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? चलिए, और यह कौन सा तत्व है जरा आप नाम कमेंट करके बताइएगा। 12 इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर किसका होता है? आप कमेंट कीजिए। सोडियम इथॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H5ONa होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि ब्यूटेन की संरचना है। ब्यूटेन का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो C4H10 होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा C4H10, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है कि यदि अल्फा बीटा द्विघातीय बहुपद fx इक्वल टू ये दिया गया है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका यहाँ पर ऑप्शन में दिखा देता हूँ। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिरती है, इस घटना की व्याख्या होती है गति के किस नियम से? बताइए गति का ये कौन सा नियम है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम से, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। जब किसी वृक्ष को हिलाया जाता है तो जड़त्व के कारण फल और पत्ते नीचे गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित इसमें से नहीं है? देखिए वायु का वेग एनीमोमीटर से, विद्युत धारा एमीटर से, उसके बाद देखिए पायरोमीटर से उस तापक्रम मापा जाता है। दाबांतर जो है, दाबांतर मापा जाता है किससे? तो देखिए यहाँ टैकोमीटर से क्या मापा जाता है ये जान लीजिए। तो टैकोमीटर एक उपकरण है जो मोटर या अन्य मशीन के रूप में डिस्क या शाफ्ट की घूर्णन गति को मापता है, ठीक है। आपने RPM सुना होगा, तो ये गलत दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो इसका सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि निम्नलिखित में वे 2 तत्व कौन से हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो यह कौन सा है? कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो यह हीलियम है, ठीक है। कौन सा है? हीलियम है। इस तरह का प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको कराया भी है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं, किस कारण से मरते हैं? तो ये प्राय सिरोसिस से मरते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चारण आहार श्रृंखला के आधार यानी कि तल में जीव होते हैं, किस प्रकार के जीव होते हैं तल में? तो ये उत्पादक होते हैं, उत्पादक होते हैं। उसके बाद देखिए भारत में स्वीकार ध्वनि प्रदूषण की स्तर क्या है, स्तर सीमा क्या है इसकी, ये आपसे पूछा गया है। भारत में स्वीकार ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स ये कितना है? यह सीमा जो है 40 से 45 डेसिबल के बीच में है, ठीक है।
तो राइट आंसर इसका 40 से 45 डेसिबल के बीच में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सीमा पार प्रदूषण या फिर अम्ल वर्षा भी कहा जाता है, इसका कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा का जो कारण है एसिड रेन, ये किसके कारण से होता है, तो ये वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जब ऑक्साइड है जल के साथ क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इस हिसाब से हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, तो सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं, तो उससे हम जो है किसका अनुमान लगा सकते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या का। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि एक सुवाह निजी कंप्यूटर को अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, उसको क्या कहा जाता है। एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको लैपटॉप कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 1। लैपटॉप को नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हेमेटाइट जो है फ्रेंड्स, हेमेटाइट ये जो होता है हेमेटाइट यह तांबा का नहीं है, हेमेटाइट जो होता है ये लोहा का होता है, तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए इसमें से जो है 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको विकृत करने के लिए मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद देखिए भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले यानी कि चारकोल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है कौन सा कोयला, तो फ्रेंड्स जातो चारकोल इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा निम्नलिखित में से वह गैस कौन सी है जो पौधा घर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है, बताइए। ग्रीन हाउस के लिए जो जिम्मेदार है, तो देखिए राइट आंसर इसका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग से या औषधि तैयार की जाती है। कुनैन का इस्तेमाल जो है यह किया जाता है मलेरिया रोग में, और यह जो है फ्रेंड्स छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, छाल से, तो छाल कहाँ, यहाँ देखिए तने या शाखाओं की छाल से। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्वस्थाने, इसको स्वस्थाने कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा 1, 2 और 3 तीनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल संभुल, हाथी घास और पार्थेनियम, यहाँ ऑप्शन में 1 भी जोड़ लीजिए, 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आदमी के कंठ के किस भाग को अबटू ऊर्ध्व एडम्स एप्पल कहा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये कहा जाता है थायराइड उपास्थि को। ठीक है, थायराइड उपास्थि को एडम एप्पल कहा जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा 89 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, किसके कारण से। तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में जो तरल होती है इसी की उपस्थिति के कारण। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कर है प्रश्न कि वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी कि उभयचर कहा जाता है। तो उभयचर किसको कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है आपको ब्रायोफाइटा को। किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि गणित के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मैं फटाफट आंसर बताते चलता हूँ इसका। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अगर मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 92 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 93 नंबर देख लीजिएगा। 93 नंबर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। उसके बाद 94 नंबर का देख लीजिए। 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 24.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 95 नंबर देख लीजिए। 95 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर देखिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। उसके बाद 96 नंबर देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका 4920 रुपया हो जाएगा। 97 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 25,000 रुपया हो जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। 98 का देख लीजिएगा। 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 99 का करेक्ट आंसर 6√3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन जो है 100 नंबर, इसका आंसर जो है फ्रेंड्स ये आपका कितना हो जाएगा, 14 मिनट 40 सेकंड हो जाएगा।